स्वागत है आपका जगदीप सिंह जी, नई परख के मंच पर एक बार फिर। पंजाब इस वक़्त राजनीतिक गहमा-गहमी के केंद्र में है और उस गहमा-गहमी के केंद्र में भी एक जो वजह है सबसे बड़ी, वो है सतलुज नाम की फ़िल्म, जो कि विख्यात मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन के ऊपर है, कि उन्होंने किस तरह पंजाब में जो अनाम नौजवानों की लाशें जलाई जा रही थीं, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद की परिस्थिति में और किस तरीके से उन्होंने उस मसले को उठाया, देश-विदेश में उस प्रश्न को वो ले गए, फिर बाद में उनकी हत्या कर दी गई। और इस फ़िल्म को लंबे अरसे तक सेंसर में लटकाए रखा गया। उसके बाद में जब इसको रिलीज़ भी किया गया जी5 चैनल के ऊपर, वहाँ से भी 2 हफ्ते के अंदर-अंदर उस फ़िल्म को हटा लिया गया। तकनीकी रूप से फ़िल्म को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, लेकिन व्यावहारिक रूप से फ़िल्म को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन इस फ़िल्म की वजह से पंजाब की राजनीति में ज़बरदस्त हिलोरें पैदा हुई हैं। एक ऐसी हलचल पैदा हुई है, जिससे ऐसा लगता है कि पंजाब की राजनीति का मिजाज, जब विधानसभा के चुनाव सिर पे हैं, पूरी तरीके से बदल जाएगा। सभी को इस फ़िल्म के इर्द-गिर्द अपने विचार व्यक्त करने पड़ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। हर पार्टी के अपने-अपने इरादे हैं, अपने-अपने आकलन हैं, कि इससे किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। क्योंकि इससे उस ज़माने की वो दर्दनाक स्मृतियाँ उभर आई हैं, जिसकी वजह से पूरा पंजाबी समाज और ख़ास तौर से सिख समाज बुरी तरीके से आहत हुआ था। तो जगदीप जी, आप इस मसले पे थोड़ा प्रकाश डालिए नई परख के दर्शकों के लिए, कि सतलज फ़िल्म के इर्द-गिर्द जो राजनीति हो रही है, सतलज फ़िल्म को जो एक बिना प्रतिबंधित किए हुए प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये जो राजनीति हो रही है, इस राजनीति का पंजाब की राजनीति पर और विधानसभा चुनाव में पार्टियों की संभावनाओं पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अभी तक पंजाब के जो चुनाव थे, उसको देखते हुए ये लग रहा था कि जो सीधा मुकाबला है, वो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपना प्रयास पंजाब में कर रही थी और उन्होंने बड़े चेहरों को, पंजाब के सिख चेहरों को अपने में शामिल किया था। उसके हुँ, अलावा जो कांग्रेस है, जो विपक्षी दल है और जो वर्तमान सत्ता में आम आदमी पार्टी है और हुँ, पहले की जो एक राजनीतिक क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति रह चुकी अकाली दल है, इनके हुँ, बीच मुकाबला होगा। और जी, वो एक साधारण सा चुनाव लग रहा था लेकिन सतलुज के एकदम से परिदृश्य में आने के बाद हुँ, ये जो विचार विमर्श है पंजाब में राजनीतिक विचार विमर्श वो हुँ, एकदम से गड़बड़ा गया है और अब ये लगने लगा है कि पंजाब में जो राजनीतिक है हुँ, राजनीतिक विचार है वो अब पंजाब में गवर्नेंस और पुरानी सरकारों की क्या परफॉर्मेंस रही और जो एक पंजाब का काला दौर था, उस दौर में सरकार की जो भूमिकाएँ हैं और सरकार की जो जवाबदेहियाँ थी, उसपे आके टिक गया है एक तरह से। दूसरी इसमें जो ख़ास बात दिखाई दे रही है कि इसमें उन जो सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं, उसके हुँ, साथ-साथ जो पंथक और मानवाधिकार और न्याय के मुद्दे हैं, हुँ, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के जो मुद्दे हैं, वो केंद्र में आ गए हैं। हुँ, तो इस प्रकार से पंजाब में अब इस फ़िल्म के बाद इसका जो विस्तार हो रहा है और जो इसका प्रभाव पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र में पड़ रहा है और जो नई पीढ़ी इसके बारे में जानने को इतनी उत्सुक है, तो ये लगने लगा है कि पंजाब में अब राजनीतिक विमर्श केवल वो पारंपरिक राजनीति से हट के दोबारा हुँ, किसी और हुँ, रूप में सामने आएगा, जो राजनीतिक तौर पे आने वाले जी, चुनाव को प्रभावित करने वाला है। जी, और लगता ये है कि जिस प्रकार से इस फ़िल्म के समर्थन में अब हुँ, अकाली दल उतरा है, अकाली दल जी, अपने तरीके से हर जगह इसकी स्क्रीनिंग कराने की कोशिश कर रहा है और अकाली दल वो दल है जिसके समय में हुँ, ट्रुथ कमीशन बनाने को लेके जो जसवंत सिंह खालड़ा ने जिस प्रकार से उस वक़्त में पड़ताल की और मानवाधिकार के जो मुद्दों को उठाया और जिस प्रकार बेकसूर नौजवान, बुजुर्ग लोगों को जिनको आतंकवादी बना के और बेनामी करके जिनको वहाँ खुद-बुद करने की कोशिश की गई थी उस वक़्त की सरकार के द्वारा, उस वक़्त के पुलिस प्रशासन के द्वारा।
अब उसमें अकाली दल ने ये वायदा किया था 1997 में ट्रुथ कमीशन बना के इसकी पड़ताल की जाएगी, लेकिन जी। वो बाद में उस चीज से पलट गए। अब उन पे भी इल्जाम लगते हैं कि जो उस वक्त के पुलिस अधिकारी थे, बाद में उनको अकाली दल की सरकार में काफी प्रोत्साहन दिया गया और इस तरह की जो पड़ताल थी वो नहीं की गई। तो इसलिए अब अकाली दल अपने आप को राजनीतिक लाभ देने के लिए इन इस फिल्म का पूरे गांव में हर स्तर में जहां-जहां उनका प्रभाव है उसको दिखाने की प्रयास कर रहा है। एक बात, दूसरी अब बात ये ये है कि हाँ, जो बोलिए। आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मानवाधिकार के मुद्दे पे ये फिल्म तो ठीक है, लेकिन इस फिल्म के प्रभाव से कहीं पंजाब के जो पुराने दौर की स्मृतियां हैं, वो कहीं ज्यादा उग्र ना हो जाएं। ये भी जी। उनकी समानांतर है, लेकिन वो इस फिल्म के प्रदर्शन को या इस फिल्म को दिखाए जाने को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इससे उनको ये खतरा है कि उनकी जो छवि है, उस पे भी दाग लग सकता है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जिसने इस फिल्म को एक बार अनुमति दी और बाद में दो दो दिन के बाद ही इसको हटा लिया गया, तो वो इसलिए इसमें कटघरे में खड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार जो पंजाब के असली डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सच्चाइयां हैं, उनको आने से रोक रही है। तो उन पे ये इल्जाम लगते हैं, आरोप एक लगते हैं। संधू संधू और साहब, एक बात बताइए कि ये भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहती कि ये फिल्म सामने आए? क्योंकि इस फिल्म के सामने आने से कुल मिला के तो भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में जो राजनीति है उसको लाभ ही होगा, पहली नजर में ये लगता है। जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पंजाब के लिए एक लक्ष्य बनी हुई है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस फिल्म के रोक के लिए जो अभी तक खबरें आ रही हैं, वो ये है कि केंद्रीय सरकार के द्वारा जो गुप्तचर एजेंसीज की रिपोर्ट है, उनसे ये लगने लगा है कि जिस प्रकार का राष्ट्रवाद पंजाब में या भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के राष्ट्रवाद की वकालत कर रही थी, तो पंजाब में उसके अंतर्द्वंद में ये एक तथ्य सामने आ गया है कि जो सच्चाइयां हैं, और ये सच्चाइयां उस वक्त की हैं जब 1997 में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और उस सरकार के समय रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को कभी नहीं छेड़ा था, कभी नहीं छुआ था। तो इसलिए उनको लगता है कि अगर अब इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी अगर आगे बढ़ाती है तो ये उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए उनको इस पिक्चर को, इस फिल्म को वहां से हटाना हुआ। और हटाने के लिए उन्होंने एक कमेटी भी गठित की थी, जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई 3 सदस्यों की। उनकी जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बाद भी ये कहा गया है कि जो एक राष्ट्रवाद का एक जो धारणा है, उस धारणा के विपरीत ये सेंटिमेंट जा सकते हैं, और ये शायद ऐसा हो सकता है। तो वो शायद वाला जो फिनोमिना है, वो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे निर्णय करने के लिए रोक रहा है। जी। मतलब आपका कहना ये है कि हिंदू राष्ट्रवाद भाजपा को अब लगने लगा है कि अगर ये फिल्म बड़े पैमाने पर देखी गई और इस फिल्म ने साधारण लोगों की भावनाओं को प्रभावित किया, तो हिंदू राष्ट्रवाद के खिलाफ लोगों का मन बन सकता है और एक पृथकतावादी भावना भी पैदा हो सकती है। जी, 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 बिल्कुल, ये क्योंकि ये देखिए, भाजपा को लगता है। जो जी, हिंदू राष्ट्रवाद की जहां तक बात है, पंजाब का जो इथोस है, पंजाब का जो पंथक विचार है, उसमें सर्वत्र का भला मांगते हैं। वहां हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई का कोई मतभेद है नहीं उस समाज में। और उसमें ये जो तथ्य आए हैं, इसमें हिंदू और मुस्लिम और सिख, और उसमें सिख नौजवान भी हैं, बेकसूर नौजवान, बेकसूर लोग, और उसमें पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो भी हैं। तो कुल मिला के वो ऐसा माना जाता है कि जसवंत सिंह खालड़ा के द्वारा जो पड़ताल की गई, उसमें कभी कोई मतभेद नहीं रखा गया, कोई किसी प्रकार का जो धार्मिक या जातिगत या हिंदू या मुस्लिम या सिख के बारे में कोई मतभेद नहीं रखा गया। और ये सारा मसला मानवाधिकार का मसला है, जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल हैं, सामूहिक रूप से शामिल हैं। तो इसलिए उसको एक तरह से अलग-अलग वर्गीकरण करने में भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा है कि पंजाब में जो सिख समुदाय है, वो शायद इसको उस तरह से स्वीकार ना करे जो उनका निर्णय है। जी। एक बार मैं नई भारत के दर्शकों को बता दूं कि सतलज फिल्म में दिलजीत दोसांझ, जो पंजाब के मशहूर गायक और अभिनेता हैं,
बहुत सी हिंदी फ़िल्मों में भी उन्होंने काम किया है। इस फ़िल्म में जसवंत सिंह खालड़ा का की भूमिका दिलजीत दोसांझ ने निभाई है। और दिलजीत दोसांझ को अपनी ये फ़िल्म काफ़ी प्रिय है। वो बहुत अरसे से चाहते थे कि ये फ़िल्म सेंसर का सर्टिफ़िकेट इसे मिले और ये फ़िल्म रिलीज़ हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सेंसर बोर्ड पे तो भाजपा का कब्ज़ा है, उसने बिना कोई कारण बताए हुए इस फ़िल्म को कई साल तक लटकाए रखा। शायद भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि इसको चुनाव से ठीक पहले इस फ़िल्म को रिलीज़ किया जाए, ताकि इस फ़िल्म का वो कोई राजनीतिक लाभ उठा सकें। और ये उन्होंने किया भी, लेकिन बाद में विश्लेषण करने पर उनके रणनीतिकारों ने सोचा होगा कि इस फ़िल्म से हमें वो लाभ नहीं होगा, बल्कि जनरली आम तौर पर उनकी जो हिंदुत्ववादी विचारधारा है, उस विचारधारा को ही इससे नुकसान होगा और उससे सिख प्रतक्तावाद भी पैदा हो सकता है। क्योंकि इस फ़िल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से तत्कालीन कांग्रेस सरकारों में जब कुंवर पाल सिंह गिल पंजाब के पुलिस प्रमुख थे, तो उनके नेतृत्व में बहुत बड़े पैमाने पर फर्जी एनकाउंटर, ये फ़िल्म बताती है कि फर्जी एनकाउंटर आयोजित किए गए और लोगों को झूठा आतंकवादी बनाकर उनको गोली मार दी गई, उनको यातनाएँ दी गईं और उनकी लाशों को अनाम लाश मानकर जला दिया गया। जसवंत सिंह खालड़ा ने काफ़ी परिश्रम करके, मेहनत करके बाकायदा इन सब बातों की खोजबीन की। वो श्मशान ग्रहों पे गए, मरघटों पे गए और वहाँ पर यहाँ तक कि वहाँ कितनी लकड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, क्या बहुत उन्होंने मेहनत की और उन्होंने एक तरह के प्रमाण जुटाए कि किस तरीके से पंजाब में बड़े पैमाने पर फर्जी एनकाउंटर, गैर संवैधानिक हत्याएँ हुईं और आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर और इस मसले को वो देश के बाहर भी ले गए। बाद में बड़े रहस्यपूर्ण तरीके से नहीं, मैं एक छोटी-सी बात और भूल गया हूँ उसमें बीच में। जब चंद्रशेखर की सरकार आई, तो चंद्रशेखर ने कुंवर पाल सिंह गिल को पंजाब के पुलिस पुलिस प्रमुख पद से हटा दिया। चंद्रशेखर की सरकार तो केवल 4 महीने रही। उसके बाद जब बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हुए, कांग्रेस की सरकार बनी, तो वो कुंवर पाल सिंह गिल को फिर से लाए और उन्होंने पंजाब का उन्हें पुलिस प्रमुख बनाया। उसके बाद में कुंवर सिंह गिल की पुलिस मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के पीछे भी पड़ गई, जो इन जी, मसलों जी, का बिल्कुल। जो इन मसलों का भंडाफोड़ कर रहे थे। और फिर एक दिन बड़े रहस्यपूर्ण तरीके से जसवंत सिंह खालड़ा को उनके घर के सामने से उनका अपहरण कर लिया गया और बाद में फिर उनकी लाश मिली। उनके साथ हवालात में जो व्यक्ति बंद था, एक व्यक्ति के उस व्यक्ति के सामने आने से, उसकी गवाही से इस मसले को फिर से खोला गया और बड़े पैमाने पर जाँच-पड़ताल हुई, उसमें बहुत से पुलिस वालों को सज़ा भी प्राप्त हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है। आज़ाद भारत में मानवाधिकारों के प्रश्न को जसवंत सिंह खालड़ा ने जिस तरीके से उठाया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक प्रकरण बन गया है और सब लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए। ये फ़िल्म इसी मसले के ऊपर प्रकाश डालती है। इससे जो पंजाब घायल हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद की राजनीति के कारण, उस घायल पंजाब के पूरे घाव जो हैं इस फ़िल्म के ज़रिए खुलकर मौजूदा पीढ़ी के सामने आ जाते हैं। इसलिए अब इस फ़िल्म को कोई भी इस फ़िल्म को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, लेकिन इसको इस तरीके से हटा दिया गया है चैनल के ऊपर से, ताकि ये प्रतिबंधित हुए बिना ही प्रतिबंधित हो गई है। और इसीलिए इस जी, फ़िल्म के बिल्कुल, इर्द-गिर्द बिल्कुल, सारी बिल्कुल। राजनीति हो रही है। तो जी, अब बिल्कुल। दूसरी बात मैं जानना चाहूँगा आपसे जगदीप जी, कि कांग्रेस इस फ़िल्म में जो दिखाया गया है, भाई देखिए फ़िल्म को जब हटा लिया गया, उसके साथ विवाद पैदा हो गया, तो अब तो वो फ़िल्म दूसरे-दूसरे ज़रियों से लोगों तक पहुँच रही है। जी, जी। अकाली दल भी आप बता रहे हैं कि उस फ़िल्म की प्रदर्शन कर आयोजित करवाना चाहता है और करवा रहा है। जी, लोग जी, बहुत तरीकों बिल्कुल। से इस फ़िल्म को देख रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं, हुँ, वो उस फ़िल्म से प्रभावित भी हो रहे हुँ। हैं। तो अब इसमें कांग्रेस क्या सोचती है इस फ़िल्म के बारे में? वो इसके प्रभाव से अपने आप को कैसे मुक्त करेगी? कैसे देखिए, इस जहाँ तक दुष्प्रभाव को कांग्रेस का न्यूनतम जी, करेगी? जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस में हम इस जब शुरू में दोष लगे 1981-82 में जब ये शुरुआत हुई काले दौर की पंजाब में, हुँ, तो उस वक़्त में जो सरकार थी और उसके बाद की जो सरकारें रहीं और फिर 1984 में जिस तरह से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और श्री अकाल तख्त साहब पे जो हमला हुआ, उसको ढा दिया गया और उसके बाद की जो घटनाएँ रही अ, इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद जिस प्रकार से जी, सरदारों के कत्लेआम हुए पूरे भारत में और जी, वो जो एक बड़ा मसला था उसके साथ समानांतर ये जो हाँ, आतंकवाद का एक मसला खड़ा कर दिया गया था और बहुत से बेकसूर
युवाओं को, लोगों को पुलिस के द्वारा फर्जी एनकाउंटरों में मार-मार के और अपने कंधे पे स्टार लगाए गए, प्रमोशनें ली गई हुँ, और इस प्रकार के कार्य किए गए। तो उसमें बाद में जब बेअंत सिंह की सरकार आई, बेअंत सिंह की सरकार के दौर में भी वो रहा, लेकिन हुँ, इस सारे दौर के दौरान हुँ, ही हुँ, आपके कांग्रेस के ऊपर जो बड़ा दाग लगता था, उसमें सबसे पहले हुँ, सोनिया गांधी ने 1998 शायद 1998 में इस सारे हुँ, प्रकरण के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उसके हुँ, बाद मनमोहन सिंह की सरकार जब आई, तो हुँ, सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते हुए भी उन्होंने हुँ, इसके लिए मांगी कि जो ये हुँ, प्रकरण हुए, जो ये घटनाएं हुई और जो ये पीड़ा हुई है, उसके लिए वो क्षमा याचना भी उन्होंने एक तरह से की। और जी, अभी कुछ समय पहले अ, हुँ, अमेरिका में एक कार्यक्रम में एक सिख छात्र के द्वारा राहुल गांधी को ये प्रश्न कर लेने के बाद राहुल गांधी ने भी वहां मंच पे सार्वजनिक माफी इसके लिए मांगी और हुँ, इस बीच राहुल गांधी स्वर्ण मंदिर जाते रहे और हुँ, वहां जाके भी उन्होंने उस चीज का पश्चाताप किया। तो जो हुँ, केंद्रीय कमान है कांग्रेस की और हुँ, कांग्रेस में उस वक्त के जो मुख्यमंत्री रहे बेअंत सिंह जिन पे ये दाग लगता रहा कि हुँ, उनके कार्यकाल में इस प्रकार की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई और हुँ, ये सब घटनाएं जो है तो उसको भी सरकारी तंत्र या उसमें जो एक डिफरेंस केपीएस गिल, कंवरपाल सिंह गिल और उसकी टीम और जो बेअंत सिंह है उसकी उनके बीच जो एक एक विवाद हुआ बाद में उसको भी उभारा गया। तो ये बाद में ये माना जा रहा है कि जो एक एक सरकारी तंत्र है, प्रशासन है, ये उसके द्वारा इस प्रकार की ज्यादतियां की गई। जहां जहां तक सवाल आता है कि कांग्रेस के जो राजनीतिक दृष्टिकोण का वो हमेशा से पंजाब के लिए एक ऐसा दृष्टिकोण है जहां वो अपने अपने किए का पश्चाताप भी करते हैं, उसके लिए क्षमा याचना भी रखते हैं और वो आगे इसके लिए ये भी प्रतिबद्ध है कि उस पंजाब के लिए वो कोई ऐसी नीतियां बनाए जिसमें एक एक तो धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक समानता और मानवाधिकार और न्याय की बात रहे। तो हुँ, इसको लेके कांग्रेस कुछ हद तक वहां अपने आप को संभालने में कामयाब है, लेकिन अपनी हुँ, अंतर्द्वंद की वजह से, अपने अंतर्कलह की वजह से अभी भी कांग्रेस में ये सवाल उठने लगे और विपक्षी पार्टियां जो हैं, वो हमेशा ही कांग्रेस को इस मुद्दे पे घेरती हैं। अभी तक कांग्रेस की तरफ से इसका कोई अभी वर्तमान में सशक्त जवाब इसलिए नहीं दिया जा पा रहा क्योंकि हुँ, वो अपने ही कलह में अभी तक उलझी हुई है और जैसे ही उसका कोई निदान होता है उसके बाद निश्चित तौर पे पंजाब में इस सवाल को कांग्रेस से के सामने भी लाया जाएगा और तब ये देखना होगा कि पंजाब में कांग्रेस अपने आप को इस सवाल से कैसे बचा पाती है या इसका क्या जवाब दे पाती है। जी। अब आपने प कांग्रेस की कलह का ज़िक्र किया, चारों तरफ कांग्रेस की कलह का ज़िक्र है, इसमें कोई शक नहीं। आप सोशल मीडिया देखिए, आप टीवी देखिए, गोदी मीडिया देखिए, अखबारों को देखिए, हर जगह ये कलह दिखाई पड़ रही है। अब इस कलह के बारे में पिछली बार जब हमने आपके साथ चर्चा की थी, तब आपने इसके ऊपर प्रकाश डाला था, इस कलह के कारणों के ऊपर। तब से अब तक इस परिस्थिति में क्या विकास हुआ है? सबसे अब तक आला-कमान ने कई बार पंजाब के नेतृत्व से संपर्क किया, उनको समझाने की कोशिश की गई। बार-बार उनके सामने ये रेखांकित किया गया, भई पार्टी का अनुशासन और एकता ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इतना कहने से काम तो नहीं चल रहा है ना। अभी तो वो कलह तो बंद नहीं हुई जी, है, वो लगातार जारी है। जी, बिल्कुल जारी है और देखिए आज ही हुँ, सुबह हुँ, खबर आ रही है कि राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल के पास प्रताप सिंह हुँ, बाजवा को बुलाया गया था। वो हुँ, उनसे मिलके निकल चुके हैं और अन्य कांग्रेस के जो नेता हैं उनको भी बुलाया जा रहा है और कांग्रेस में जी, कोई समाधान का रास्ता बहुत जल्दी आ हुँ, सकता है। लेकिन जहां तक सवाल आता है हुँ, कि कांग्रेस की इस अंतर्कलह का, तो लोकतंत्र के नाम पे, हुँ, पार्टी के भीतरी लोकतंत्र के नाम पे एक तरह की अनुशासनहीनता हुँ, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है हुँ, और जिस तरह प्रकार कांग्रेस में हुँ, महत्वाकांक्षा के चलते अलग-अलग धड़े बन गए हैं और जो उनके अंतर्द्वंद हैं वो लगता नहीं हुँ, कि नजदीक में सुलझ जाएंगे और उनका जो हुँ, प्रभाव है वो पूरे जनाधार पे पड़ने वाला है, ये निश्चित है। क्योंकि कांग्रेस के प्रति लोगों का
कुछ झुकाव बन रहा था, लेकिन वो विश्वास में बदलेगा और वो विश्वास चुनाव तक बना रहेगा, इसमें अभी अतिशयोक्ति है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस में जिस प्रकार से ये धड़ेबाजी है, इसका पहले ही एक उदाहरण 2022 में देखा जा चुका है, जब नवजोत सिंह सिद्धू और जो माजा ब्रिगेड जिसको कहते हैं, जो प्रताप सिंह बाजवा या नवजोत सिंह सिद्धू या सुखजिंदर सिंह रंधावा, उस तरह के जो लोग थे, उन्होंने भी कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ, उस वक्त के मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोला था, उनको हटाया गया और फिर बाद में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके परिणाम भी पंजाब 2022 में देख चुका है और अभी परिस्थितियां ठीक वैसी ही दिखाई देने लगी हैं जो 2022 में थी। तो इसलिए ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है और ये धरातल पे कहीं कहीं से ये लोगों के विचार भी आ रहे हैं कि जो कांग्रेस है, अगर वो एकजुट नहीं है तो पंजाब में उसको कोई स्वीकारोक्ति मिलने की संभावना बिल्कुल क्षीण हो जाती है। तो उसके लिए ऐसा माना जा रहा है कि वो किसी तरह से इनका जो अंतर्द्वंद है वो विपक्ष, वर्तमान सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को परोक्ष रूप से मदद करने में सहायक होने वाला है। जी। कल 14 जुलाई थी और 14 जुलाई को श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज के आह्वान पर हरिके पत्तन, ये वो जगह है जहां पर लावारिस घोषित करके शवों को बिना अंतिम संस्कार किए पानी में बहा दिया गया। वहां पे एक अरदास समागम का आयोजन किया गया, इसमें पूरे पंजाब से लोग पूरे पंजाब से लोग आए। इसके बाद में फिर जैसा कि आपने ही ये समाचार दिया है कि परमजीत खालड़ा, जो जसवंत सिंह खालड़ा की हैं, उन्होंने, लंदन में। हाँ जी जी जी, उन्होंने भी गायब किए गए लोगों की वास्तविक संख्या सामने लाने के लिए जन आयोग गठित करने की मांग की है। इसका मतलब यह है कि सतलुज फिल्म से जो मुद्दे उठे हैं, बहुत ही जायज मुद्दे हैं, जिनकी वो निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए और किसी भी कीमत पर मुद्दों को दबना नहीं चाहिए। वो मुद्दे नेताओं का, पार्टियों का पिंड छोड़ने वाले हैं नहीं। उन मुद्दों के जी बारे में बिल्कुल। सबको निकल के अपनी बात करनी ही पड़ेगी। भले ही उनकी पार्टी के अंदर क्या हो रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या सोनिया गांधी ने जो क्षमा मांगी थी, मनमोहन सिंह ने जो माफी मांगी थी और राहुल गांधी ने जिस तरीके से खेद व्यक्त किया है, माफी मांगी है, क्या ये तीनों माफियां कांग्रेस को उनकी सरकारों और उस जमाने में जो राजनीति थी उसके किए गए जो जो खूनी कृत्य हैं, इनसे बचा पाएगी? जी, अभी लगता नहीं है, क्योंकि ये कठिन सवाल है और हम्म। ये कठिन सवाल का जवाब कांग्रेस को बड़े स्पष्ट तरीके से देना होगा कि आने हम्म। वाले समय में कांग्रेस की नीति क्या रहेगी। हम्म। देखिए, जो सवाल उन्होंने उठाए हैं, संता हम्म। 37 साल के बाद जसवंत सिंह खालड़ा एक बार फिर से जीवित होकर लोगों की स्मृति में आ सामने गए, आ गए हैं। आ गए, हाँ। और ये भी माना जाता है कि जो नई पीढ़ी है, उसकी जितनी जिज्ञासा बढ़ी है इस फिल्म के हम्म। बाद, वो इन तथ्यों को जानना चाहती है कि इतिहास में उनके प्रदेश में उनके बुजुर्गों के साथ किस प्रकार की घटनाएं हुई, किस प्रकार का अन्याय हुआ। तो यहाँ हम्म। सवाल अब जवाबदेही का है कि कौन सी अ, ऐसा राजनीतिक विचार या राजनीतिक पार्टी है जो हम्म। उस न्याय को हम्म। सुनिश्चित करेगी। हम्म। और वो जो उस वक्त में जिस प्रकार से सामाजिक न्याय और सामाजिक सौहार्द की बात थी, उसके ऊपर जो कुठाराघात हुआ, जो आघात हुआ, उसका न्याय किस प्रकार होगा, ये अब पंजाब में बड़ा सवाल हो गया है। वो किसी भी राजनीतिक दल को उसका ठोस जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए बहुत कठिन प्रश्न है। जैसे ही इनका ये क्लय खत्म होता है और आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की ये जो माफियां हैं केंद्र के द्वारा या बड़े नेताओं के द्वारा ली गई हैं, वो प्रदेश के स्तर पे भी जो नेता हैं, जो अ, अभी वर्तमान में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको भी उस प्रतिबद्धता के कसौटी पे खरा उतरना होगा, तब जाके कहीं उनका विश्वास, वो पंजाब में जनता का विश्वास जीत पाएंगे या अपनी स्थिति को वो स्पष्ट कर पाएंगे कि उनकी राजनीतिक लाइन या दिशा क्या है। क्योंकि ये जो सवाल है, ये सामाजिक न्याय का सवाल है, सामाजिक समानता का सवाल है। ये पंजाब की राजनीति के
और आने वाले चुनाव के केंद्र में आके खड़ा हो गया। जी। जाहिर है आपके विश्लेषण से स्पष्ट है कि सतलज फिल्म इस वक्त पंजाब की राजनीति की हलक में अटकी हुई है और एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और मैं अपने आप को उन लोगों में गिनता हूं जिन्होंने 1984 का वो दिन भी देखा है जब दिल्ली और उसके आसपास बहुत बड़े पैमाने पर सिखों की हत्याएं आयोजित की गई थी। उस वक्त मैं दिल्ली से कलकत्ता की यात्रा कर रहा था। मैं एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ था। उस राजनीतिक दल की कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में थी और मुझे दिल्ली के डेलीगेट के तौर पर उस कॉन्फ्रेंस में जाना था। रास्ते भर मैंने क्या देखा, इस बात को मैं कई बार अपने वक्तव्यों में कह चुका हूं, अपने लेखों में लिख चुका हूं, किस तरीके से हमने अपने सिख कॉमरेडों को, सिख साथियों को के बाल काटे, उनकी दाढ़ियां बनाई अपने अपने रेजर से ट्रेन के अंदर, ताकि उनके ऊपर हमले ना हो और उनको बचाया जा सके। तो मैं खुद उसका चश्मदीद गवाह हूं। और फिर जिस तरीके से कांग्रेस की हुकूमत में उनके ऊपर लीपापोती हुई, बाद में फिर कांग्रेस ने माफिया भी मांगी और उसके बाद कांग्रेस ने पंजाब में चुनाव भी जीते। उनको सिखों के वोट भी प्राप्त हुए, दिल्ली में भी उनको सिखों के वोट प्राप्त हुए, इसमें कोई शक नहीं। तो एक तरह से कांग्रेस को लगने लगा था कि अब वो चीज जो है वो निकल गई है, वो वक्त गुजर गया है। अब सिख समाज जो है ना, उसको उसको केंद्र में लाकर कांग्रेस को अब और कोई सजा देने नहीं देगा, वो वक्त निकल गया है। लेकिन सतलज फिल्म ने एक बार फिर उस पुराने जमाने को, जसवंत सिंह खालड़ा ने जो महान कार्य किए, उनका जो पराक्रम था मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर, उसको सामने ला दिया है। और अगर पंजाब के चुनाव में इस प्रश्न के ऊपर लोग अपना वोट देना तय करते हैं, तो वो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना होगी। कौन जीतता है, कौन हारता है, मैं समझता हूं इस सवाल पर मेरे और जगदीप सिंह सिंधु जैसे लोगों को कोई मतलब नहीं है। असली मकसद ये है कि वो जो काला दौर था, उस काले दौर की राजनीति और आज की राजनीति के बीच में क्या तालमेल बनेगा, वो किस तरह से प्रभावित करेगी उसको, तो और इसको हम लोग देखना चाहेंगे और इससे खुद भी सबक सीखना चाहेंगे और भारत की राजनीति भी इससे कोई सबक सीखेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद जगदीप जी। जी, शुक्रिया। जल्दी ही प्रश्न में आगे मिलते हैं और कांग्रेस का जो कलह है, अगली बार हम लोग उसके ऊपर फोकस करके चर्चा करेंगे। जी, जी। शुक्रिया।